राष्ट्रीय सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद का सत्र चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक है हरिभूषण ठाकुर बचौल, उनका एक बयान आया है। पहले आपको उनके बयानों को हम सुनवाते हैं। अवन बार जुम्मा आता है, मुस्लिम बंधुओं का धार्मिक अनुष्ठान है। हम लोगों का साल में एक बार होली जुम्मा के दिन ही हो रहा है। मुस्लिम बंधुओं से अपील करते हैं कि वो घर से नहीं निकलें। अगर निकलें, बड़ा करेजा हो, कहीं रंग अबीर लग भी जाए, इसको बुरा नहीं माने। अभी बनाने वाले कारीगर जो है मुसलमान ही अधिकतर ये डबल स्टैंडर्ड है। वो रंग लगाएंगे नहीं। रंग को लगाने वाले को कहते हैं कि दोजख की आग में जलेगा। वो रंग बेचते हैं। हमारे तीज त्योहार पर्व से पैसा कमाएंगे और रंग लगाएंगे नहीं, यह भी उचित नहीं है। अगर लगाते नहीं है तो बेचना भी नहीं। जदयू और किसी पार्टी से मुझे नहीं लेना है, ये मेरा स्टैंड है, मेरा होली के दिन वो ना निकला, आप कह रहे हैं ना? हाँ, अगर बड़ा कर्जा हो तो निकले। हाँ। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने एक बयान दिया और कहा है कि शुक्रवार के दिन होली पड़ रहा है और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उस दिन वो घर से बाहर ना निकले। वो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और सफ़ेद कपड़े पे अगर रंग पड़ जाता है तो उनको दिक्कत भी हो सकती है। जिसके बाद अब आरजेडी की ओर से कई सारी प्रतिक्रियाएं भी आई। आरजेडी के एमएलसी है कारी सोहेब। भाईचारा, मोहब्बत, प्यार, सभी धर्म के लोग, सभी धर्मों को लोग मिला जुला के मनाते हैं। होली हो, हिंदू मुसलमान सब लोग मिलजुल करके जो है, होली का माना क्या है पहले समझेगा तब ना, क्यों जो है सम्मत जलता है। अब क्या बोले, इन लोग को इतनी नफरत ये लोग लाते कहाँ से हैं। ईद है, बकरीद है, होली है, दिवाली है, सब लोग मिलजुल के मनाते हैं। तो ये तो खुद ही जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का जो वो बार बार आता है कि हमने ये किया, हमने वो किया, कुछ था जी तो ये खुद ही कह रहे हैं कि ऐसा कभी होता था कि कभी कोई बोलता था कि होली के दिन मुसलमान नहीं निकलें। अरे हम लोग भी बचपन से देखे हैं, हम लोग भी जाते थे होली में, आज भी जाते हैं एक साथ होली खेलना। हम लोग तो सब लोग समाज मिल के रहते हैं। ऐसे लोगों को समाज बिल्कुल नकार चुका है। सब कोई जब भी मुंह से बोलेंगे पेचिसी बोलेंगे। नीतीश कुमार के सेक्युलरिज्म को चैलेंज कर रहे हैं। असल में नीतीश जी का भगवाकरण हो चुका है, तो अब उसमें क्या कहना है। नीतीश जी बेचारे हो गए। अब वो तो बराबर बोलते रहते हैं कुछ न कुछ अपना, कुछ लोगों को मीडिया में बने रहने के लिए कुछ मुँह से जब भी बोलेंगे मुँह से गंदे निकलेगा। छोड़िए, बात नहीं। असल में है कि कोई आदमी जो बीजेपी वाले, आरएसएस वाले हैं, इसी तरह का बयान देकर खबरों में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है इतिहास का। और जिस पार्टी से वो आते हैं, आरएसएस और बीजेपी का, ये लोग अंग्रेजों का साथ देने वाले लोग थे आज़ादी के दिनों में। ये तो हिंदुस्तानी है नहीं, ये तो दूसरे अंग्रेजों का दलाल लोग रहे हैं। और ये नाथूराम गोडसे के परिवार के लोग हैं, जिसने महात्मा गांधी की हत्या की थी। यह देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है और सबको अधिकार है हर पर्व मनाने का। इसलिए ये किसी की बपौती नहीं है, ये हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है। हरिभूषण ठाकुर बचौल का बयान आया है तो अब जदयू कोटे से विधायक है और बिहार सरकार में मंत्री भी है जमा खान ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। मेरे कहने का मतलब है, कोई त्योहार होता है, कोई भाईचारा का संदेश देता है। त्योहार जो होता है वो भाईचारा का संदेश देता है। और जहाँ तक जुमा का सवाल है, नमाज का सवाल है, जुमा की नमाज मस्जिद में ही पढ़ी जाती है। उस नमाज के लिए पढ़ने तो लोग जाएगा ही, नमाज मस्जिद में पढ़ी जाती है, लेकिन भाईचारा का एक मैसेज है। रही सवाल के जुमा का जब नमाज होता है, देखिए सबका एक अपना अपना आस्था होता है। रंग अगर कपड़े पर लग जाता है तो नमाज नहीं हो पाती है, इसलिए लोग कहता होगा। रही सवाल कि भाईचारा, अगर मान लीजिए उसमें भी पड़ गया, अनजाने में पड़ गया, तो कोई बात नहीं है। भाईचारा का मैसेज है, ये मिलके हर त्यौहार मनाया जाता है, सबको मनानी चाहिए। कि उस दिन ना निकले या होली रंग से बचे, नहीं, और जुमा के नमाज बचें, अलग बात, बचना भी चाहिए। वो नमाज पढ़ना है तो बचें, क्योंकि होली का त्यौहार होता है। कोई कहीं है, कोई कहीं गली में है, थोड़ा सा उमंगी रहती है,
बचना चाहिए, लेकिन अगर अनजाने में हो भी जाता है तो उसको भी बहुत उसमें सीरियस नहीं लेना चाहिए। ये भाईचारा का संदेश है। नमाज, एक बार बता दूं आपको, नमाज मस्जिद में होती है। जब नमाज पढ़ी जाती है, आस्था होता है। नमाज जब मैं जुमा का नमाज पढ़ूंगा तो मस्जिद में जाऊंगा, ये आस्था है हमारा। दूसरी चीज़ है कि रंग से नमाज के समय बचना चाहिए, खुद बचना चाहिए। हम भी बचते हैं, हम भी क्षेत्र में रहते हैं। जुमा के नमाज में बहुत लोग साथी हमारे हमको दूर रखते हैं, अभी नमाज के बाद हम लोग बीमार हो जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये नमाज तो मस्जिद में ही होगी, नमाज मस्जिद में ही होती है। और ये जहाँ तक सवाल है, कोई भी त्यौहार एक भाईचारा का मैसेज देता है। पहले भाईचारा, मैं बराबर कहता हूँ, एक बार पूजा पाठ एक रोजा नमाज छूट जाएगा तो मालिक ईश्वर माफ़ कर देगा, भाईचारा खराब हो जाएगा तो नहीं माफ़ करता है। ये धार्मिक ग्रंथ कहता है, ये धार्मिक गुरु कहते हैं, जितने भी गुरु हर समाज में पैदा हुए हैं। निश्चित तौर पर मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ मुस्लिम समाज से भी कि जुमा के दिन नमाज मस्जिद में पढ़ें, अपने बच बचा के जाएं, नमाज पढ़ें। कोई सा मामला होता है बहुत सीरियस न लें, क्योंकि एक होली है त्यौहार, तो कुछ उमंगी भी होती है, कुछ नौजवान रहते हैं तो उसको बहुत सीरियस हरिभूषण ठाकुर कह रहे हैं कि कलेजा मजबूत करके निकलिए, कलेजा मजबूत करके निकलने की बात कर रहे हैं। कलेजा मजबूत कि करके अगर निकले। उनका भाषा कुछ और होता है। मेरे बड़े भाई है, उधर मैं नहीं जाना चाहता। हर आदमी का कहने का अलग अलग तौर तरीका होता है। इधर देख लीजिए सर, वो अपने हिसाब से भी कहें कि सीना चौड़ा करके मजबूत करके निकले, उनका कहना भी ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, मैं उसी चीज़ कह रहा हूँ कि जो भी जाते हैं नमाज मस्जिद में पढ़ें, जाएँ, आराम जाएँ। दोनों परिवार को मैं कहना चाहता हूँ, दोनों समाज कहना चाहता हूँ, अपने को बच बचा के, क्योंकि उनका उसमें भी आस्था, उनका उसमें भी आस्था है। अब सुन लिए होंगे जमा खान, जो कि बिहार सरकार के मंत्री है, जिसके बाद कई सारी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। आरजेडी के विधायक है इसराइल मंसूरी, कांटी से आते हैं, उनसे भी मैंने उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की। उनको क्या चिंता पड़ी हुई है, उनको क्या चिंता पड़ी हुई है? यहाँ तो साझा विरासत है, सभी धर्म को लोग मिलकर के होली, दीपावली, ईद, बकरीद सबका एंजॉय करते हैं, सब लोग मिल करके करते हुए। यहाँ के नहीं क्या, उनके यहाँ की संस्कृति से भेंट नहीं है क्या? बचौल नहीं जानते हैं ये लोग किसी धर्म के लोग नहीं है, नफरतवादी लोग है, अखंडवादी लोग इसी तरह के भाषा का प्रयोग करते हैं। रमजान का महीना है, लोग बाहर निकलते हैं। तो पहला बार नहीं है, रमजान का महीना है। हम लोग अभी भी होली में उस दिन भी गए थे, न्यूज हट का प्रोग्राम में होली मिलन समारोह में भाग लेकर के आए हैं, रंग अबीर खेले हैं। ऐसा कुछ थोड़ी है। ये लोग जो नफरत की बात करते हैं, ये लोग दंगा फसाद कराना चाहते हैं। ये लोग इस तरह की बात बोलते हैं और कहीं न कहीं समाज में विद्वेष पैदा करने का काम करते हैं। इन लोगों को बयान को मुख्यमंत्री जी को गंभीरता से लेना चाहिए कि इनके जिसके साथ ये गठबंधन किए हुए हैं उसके विधायक किस तरह का नफरतवादी बयान दे रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री जी को इससे पूछना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। क्या मुस्लिम समाज के लोग को बाहर नहीं निकलना चाहिए होली के दिन? मुस्लिम समाज के लोग जो है उनको होली के दिन बाहर नहीं निकलना चाहिए। कहे नहीं, निकल ही रहा है, लोग एक दूसरे से निकलिए होली के दिन, एकदम कोई नहीं रोक सकता। तमाम बातों को सुन लिया होगा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान के बाद जदयू के मंत्री है जमा खान के बयानों को सुना, आरजेडी के एमएलसी कारी सोहेब के बयानों को सुना, और हमने इसराइल मंसूरी जो कि आरजेडी के विधायक है उनसे भी बातचीत की, उसके भी बातों को आपने सुना। तो इन सब बयानों के बाद आपको हम ले चलते हैं बिहार विधान परिषद के द्वार पर। पहले आपको तस्वीर भी देखें किस प्रकार से जो है विरोध किया जा रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का बयान आया है, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी अपनी प्रतिक्रियाएँ दी हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, वो आरजेडी से आते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएँ आई हैं। साथ ही साथ कई और एमएलसी रहे, भाकपा माले के एमएलसी रहे, उनकी भी क्या इस पर प्रतिक्रिया है आपको हम सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री का हिम्मत है, माननीय प्रधानमंत्री का हिम्मत है तो बिहार से देश भर से मुसलमानों को भगाने का काम करेंगे, राज कहीं बनाने का काम करेंगे। भाजपा के विधायक बिहार के जनता भगाएगा, भाजपा बिहार के जनता के भगाएगा, देश से भी भगाएगा, बिहार से भी भगाएगा। देखिए हमारा संविधान है, जो हमारा मैडम ही बोल रही है, जो हमारा संविधान है वो सांप्रदायिक सौहार्द पर आधारित है। जो चार मजबूत पाया है उसमें एक जो है सेकुलरिज्म भी है, मगर जो लोग घृणा, द्वेष और जात पात धर्म की राजनीति करना चाहते हैं, उन्माद की राजनीति करना चाहते हैं और कर रहे हैं, वही इस तरह की बात कर रहे हैं। चलिए ये कहना है। तो आपने सुन लिया होगा तमाम बातों को, किस प्रकार से विधानसभा का सत्र चल रहा है, परिषद का सत्र चल रहा है। लेकिन अब हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान के बाद आरजेडी की ओर से भी प्रतिक्रिया आई। पूर्व मुख्यमंत्री
राबड़ी देवी ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। बाकी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रियाएं हैं हमारे कमेंट बॉक्स में दें। बहुत बहुत शुक्रिया।